नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और आज श्री लक्ष्मी विष्णु दोल उत्सव है। आज भद्रा लगेगी सुबह 8:33 पर और ये रात्रि के 9:13 तक रहेगी। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:32 पे लगेगा और शाम के 5:07 तक रहेगा। आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अमृत काल दोपहर 12:23 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 1:58 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज का राशिफल जानने से पहले कृपया करके आपसे निवेदन, अपने कीमती समय में से कुछ क्षण दीजिए मुझे भी। मेरा भी हक बनता है आप पर। आपके कीमती क्षण में से कुछ क्षण मेरे बनते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज की राशि, पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज और आज का दिन उनका काम का दिन है। वैसे बता दूं, आज जो है बिजनेस माइंडेड लोग, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, किराने का काम, छोटे दुकानदार, गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, ये सब आज इन्हीं सबसे संबंधित कार्रवाई होनी है। तो मेष राशि, आज का दिन अच्छा है। मेमोरी बड़ी अच्छी है। याददाश्त आपके बड़े काम आने वाली है। सुबह 7:55 के बाद आपका शुभ समय शुरू होता है। वैसे तो सुबह भी है आपका शुभ समय, लेकिन कार्यों से, धन से संबंधित जो दिन है वो सुबह 7:55 के बाद शुरू होता है। कुछ नई डील मिल सकती है, नए कार्य मिल सकते हैं। उन कार्यों में एडवांस भी प्राप्त हो सकता है। सब कुछ है। आज आपके काम भी सफल होंगे, धन लाभ भी होगा, नई डील भी मिलेगी। पुरानी आपकी कार्रवाई चल रही है उसकी गति भी तेज होएगी, लेकिन प्रसन्नता सिर्फ नाम मात्र की रहेगी। दिमाग का इस्तेमाल बखूबी किया, लेकिन ये जो इस्तेमाल किया आपने कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल किया है तो जरूर उल्टा पड़ेगा और सही इस्तेमाल किया है तो आपको लाभ मिलेगा। किसी से भी प्रॉमिस ना करें। देखो, किसी से भी एक तो वादा नहीं करना, वादा करना तो निभाना, क्या समझे। दूसरा, किसी की गारंटी जमानत मत लेना। तीसरा, किसी पर विश्वास मत करना। जो करना अपने ऊपर करना। जो भी कुछ करना है आपने अपने आप को लेकर करना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना। वैसे यहाँ मित्रों का सहयोग मिलता है, लेकिन बहन, बुआ, बेटी, मौसी के घर से कोई अप्रिय समाचार आपको मिल सकता है, जिसके कारण मन की अशांति बढ़ेगी। काम सभी के बनेंगे, छोटा हो या बड़ा, क्या समझे। लेकिन आड़त वाले जो आड़त का काम करते हैं, गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल घड़ियाँ, टैब, इनका काम करते हैं, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इन लोगों के लिए कोई लाभप्रद समाचार नहीं है, बाकी सबके लिए है। मेष राशि वाले कामकाजी महिलाएं, मैंने एक बात अभी बोली है कि झूठा प्रॉमिस मत करना, यह आप पे भी लागू होती है। झूठा प्रॉमिस किया तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में। आज का दिन मंगलवार है। अंडा, अंडे से बनी कोई भी वस्तु, पेस्ट्री, केक या कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें अंडा हो, आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। पहले तो हिंदू धर्म के हिसाब से
आज मंगलवार है। दूसरा, अगर आप ऐसी चीज़ों का, किसी भी धर्म के आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए। मेष राशि वाली घरेलू महिलाएं, इनकी बहन बुआ के कारण थोड़ा सा मन इनका अशांत रहेगा। अचानक कुछ लाभ हुआ तो हुआ, कोई अचानक बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी, कोई छोटी मोटी 500-1000 रुपये अचानक प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, कम से कम बोले, काम पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या समझे? अगर काम बिगड़ेंगे, ज़्यादा बातूनी बनेंगे तो बॉस आपके नाराज हो सकते हैं और आपको बॉस की फटकार सुननी पड़ सकती है। छात्रगण, मैंने अभी सबसे पहले एक लाइन बोली थी, मेमोरी बहुत अच्छी। तो छात्रों को क्या चाहिए? मेमोरी, याददाश्त अच्छी चाहिए, तभी तो सफल होते हैं। तो आज उनके लिए अच्छा दिन है। भविष्य से जुड़ी हुई तलाश करते युवक युवती, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा इंस्टीट्यूट लें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, एग्ज़ाम है कईयों के। अरे भाई वो बड़े बड़े एग्ज़ाम है यार, वो यूपीएससी के, जी के, नीट के, इनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपनी स्कीम, अपनी कार्रवाई आप क्या करने जा रहे हैं, किसी और के सामने प्रदर्शित ना करें। जो करना है चुपचाप करें, देखिए विजय मिलेगी। और ढिंढोरा पीटोगे तो आपका काम ही नहीं होके देगा, जिसको बताओगे उसका हो जाएगा। तो मेष राशि, दिन मंगलवार, काम बन रहे हैं, धन भी मिल रहा है, लेकिन बहन बुआ बेटी की तरफ से अप्रिय समाचार, इसलिए आपका मन खिन्न रहेगा। मैंने कहा ना प्रसन्नता की कमी है, वो इसीलिए कहा था। आज का दिन, छोटे बच्चे, छोटी कन्याएं 9 साल से छोटी, उनके बीच में स्टेशनरी का सामान बांटिए। अरे ज़्यादा नहीं तो 10 पेंसिल ले लो, 30 रुपए की आएंगी, 3 रुपए की एक पेंसिल है मेरे भाई। पेंसिल ही बांट दो, और समर्थ हो तो अच्छे से पेन कॉपी ये बांटो, क्योंकि वहीं से कुछ आपका इलाज होना है तो होना है, बाकी कोई नहीं है। माँ जगदम्बा 9 साल से बेटी, माँ जगदम्बा, तो माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिल गया तो बात बन जाएगी आपकी। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनो, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये आपके कार्यों की गति को बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र महाराज है, और ये क्या कहती है? प्रातः काल से मन प्रसन्न है, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, धन लाभ भी होगा, धन खर्च भी होगा। जो धन खर्च होगा वो कुछ घर की सुख सुविधाओं से संबंधित, कुछ छोटी बहन या बड़ी बहन के लिए। आज माना कि आपका दिमाग बहुत तेज है, माना कि आपका दिमाग बनिया बुद्धि के हिसाब से काम करता है। बनिया बुद्धि बोले तो वो कोई भी स्टेप उठाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसमें लाभ कितना, हानि कितनी है, और ये स्टेप कैसे उठाना चाहिए। तो दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अपने दिमाग को साइड में रख दो, अपने बड़े बुजुर्गों की, सलाहकारों की, शुभचिंतकों की सलाह लेके काम करोगे तो सभी काम सफल होंगे। और सियाणपंती दिखाओगे, ओवर क्लेवर बनोगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो काम तो हाथ से जाएगा जाएगा, धन का नुकसान। देखो, ये आज एक बात बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों के लिए होगा। कोई वृषभ राशि वाला आपका झूठे केस में जेल में बंद है, तो अंत में उसके लिए भी उपाय वही है जो सबके लिए होगा। वो उपाय जरूर कीजिएगा, तो उसकी जमानत शीघ्र हो जाएगी। दिमाग अपना ना चलाएं, वो ना अपनी अकल लगाएं, लोगों के दिखावे पे ना जाएं। तो भाई साहब, आज आपने अपनी अकल नहीं लगानी, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लो। अरे बड़े बुजुर्ग नहीं है तो भाई है बड़ा, भाभी है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके दोस्त है, उनसे सलाह लेके कोई भी काम करना है तो उनसे सलाह लो, फिर करो। 100% सफलता, धन लाभ 100%। लेकिन अपनी सियाणपंती, ओवर क्लेवर, कॉन्फिडेंस ओवर हो गया, बस यहाँ पे नुकसान, परेशानी। नज़र दोष होने की संभावना है, नज़र दोष लग सकता है, भस्म भभूत
का तिलक मत लगाएं। तिलक लगाना, वैसे भी एक बात बता दूं आपको, तिलक लगाना है तो कुमकुम का लगाओ, रोली का लगाओ, चंदन का लगाओ, चंदन सफ़ेद, चंदन लाल, हल्दी का तिलक लगाओ, मिट्टी का तिलक लगाओ, समझ में आता है यार। बसम बबूत का तिलक साधुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो वो कहता है बसम बबूत का तिलक ना लगाएं, दुनियावी भगवान, जस्ट लाइक ए साईं बाबा। मैं साईं बाबा को कोई भगवान नहीं मानता, क्या समझे। तो दुनियावी भगवान घर नहीं लेके आने, घर में है तो बाहर निकाल दो, आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जितने लोग इन दुनियावी भगवानों को मानते हैं ना, उनके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जिसको अगर मेरी बात में तर्क नजर ना आए तो वो साईं बाबा के मंदिर के बाहर बैठ जाए। उसमें से जितने उनके जानने वाले लोग हैं, कम से कम उन्हीं पे नजर रखे। उनका करेक्टर, उनके घर के हालात तो उन्हें पता होंगे ना, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हो। वो करप्ट लोग ज़्यादा जाते हैं ऐसी जगह, क्योंकि ज़्यादा डर लगता है उनको। तो वस्त्र, आज आपको वस्त्र लाभ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वस्त्र नीला नहीं होना चाहिए बस, बाकी कोई भी पहनो। नजर दोष, कंधे भारी होना, सर भारी होना, शरीर थका थका रहना, ये नजर दोष की निशानी है। कामकाजी महिलाएं, कुछ बड़ी बिग डील होने की संभावना है, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखें, बीपी से संबंधित रोग होने की संभावना है। घरेलू महिलाएं, देखो अगर अपने बच्चों की शिक्षा आप दे रही हैं तो लाजवाब रिजल्ट है। अगर आप अपने बच्चों को, जैसे स्कूल से बच्चे आए फिर आप बैठ के पढ़ाती हैं, तो बच्चे आपके लायक बनेंगे और आपकी की गई मेहनत वो हमेशा सफल होगी। कामकाजी घरेलू महिलाएं, आज उनको कुछ लाभ हो सकता है, कुछ लाभ या कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए, भैया अपने काम से काम रखो, अपने साथियों, अपने मित्रों पर मत जाओ, रीस नहीं करते किसी की। आप जैसे हो वैसे बन के रहोगे तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, और किसी की रीस करके उसके जैसा बनने का प्रयास करोगे तो सिवाय हास्य के पात्र के कुछ नहीं बनोगे। इसलिए अपने काम में लगन लगाओ, बॉस भी प्रसन्न होंगे। 15 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां, आज मन कहीं जाने का नहीं है, घर में रहने का है, खाने पीने का है, पैसे खर्च करने का है। भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां, देखो मैंने एक लाइन बोली है इसमें, इस राशि में, कि अपनी अकल ना लगाएं। तो आपके लिए भी मेरा सजेशन यही है कि अपनी अकल ना लगाएं, अपने गुरुओं के पास जाएं, अपने सीनियर के पास जाएं, अपने से बड़े लोगों के पास जाएं। आपकी समस्या का रास्ता उनके पास है। आज के दिन जो कार्य हैं, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी, सभी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो भी सभी के लिए। तो उपाय एकमात्र, पहली बात, मंगलवार है, आज आपको पिंक कलर, पिंक नहीं है तो भगवा कलर, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो। नंबर 2, नदी या नहर, तालाब नहीं चलेगा, समुद्र नहीं चलेगा, चलता हुआ पानी चाहिए, साफ पानी हो, नाला नहीं। नदी या नहर के किनारे तोते, बंद तोते, लोग पकड़ लेते हैं ना तोते फिर बेचते हैं, उनसे खरीद लो। अगर 11 तोते उड़ा सकते हो तो बहुत शानदार है, नहीं तो कम से कम एक तोता जरूर उड़ाएं। पिंजरा खोल दो, वो उड़ जाएगा। उसके 2 घंटे के अंदर प्रभाव देखिएगा आपके कार्यों में। कार्य सरकारी है या आपका व्यापारिक है, बिजनेस है, घरेलू है, निजी है, कोई रोक टोक नहीं है। और जो झूठे केस में अंदर गए हुए हैं, वो वृषभ राशि के हैं, उनकी जमानत भी, उनको 11 तोते उड़ाने चाहिए कम से कम।
और उनकी जमानत भी आने वाले 10-15 दिनों में हो जाएगी, अगर डेट पड़ी हुई है तो। अब डेट ही 3 महीने की पड़ी है तो मैं क्या करूँगा भैया। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है, और ये क्या कहती है, आलस्य प्रमाद बहुत सवार है, काम में दिल नहीं लग रहा जी। सुबह उठे हैं, उठ के मतलब अलसाए बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। माता पिता ने 3-4 बार बोला तब जाके वो पाँव नीचे आए, अभी उतरे नहीं है, अभी बेड से उतरे नहीं है, पाँव नीचे आए हैं। उसमें उतरने में भी 5 मिनट लगा दिए, मतलब आलसी बने हुए, बिल्कुल मूड ही नहीं है आज काम पे जाने का, काम करने का, कुछ करने का। बस दिल कर रहा पड़े रहो, लेटे रहो, बेड पे ही सब नाश्ता खाना पीना सब आ जाना चाहिए। आज का दिन अगर आप प्रयास करेंगे अपने कार्यों से संबंधित तो ध्यान दीजिएगा, सेल्फिश बन जाओ, स्वार्थी बन जाओ, काम सफल हो जाएंगे। कैसा भी काम है, सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है, लेकिन वो कहता है अगर स्वार्थी बनोगे तो काम सफल होगे, परमार्थी बनोगे तो पल्ले से पैसे लगाने पड़ेंगे, काम से हाथ धोगे। छोटे बहन भाइयों के साथ वाद विवाद तकरार होने की संभावना है। मिथुन राशि वाले जो विदेश संबंधी व्यापार, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, आज उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। स्वार्थी बनना पड़ेगा मित्र, वरना भरण पोषण कैसे करोगे परिवार का। आज का दिन चालाकी होना अच्छी बात है, लेकिन चालाकी में मक्कारी मिक्स हो जाए तो बुरी बात है। फिर क्या होगा, फिर कहता मान सम्मान पे उंगली उठ सकती है, सरकारी जुर्माना लग सकता है। मिथुन राशि कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कार्यों में मन नहीं लग रहा। धन लाभ की संभावना बहुत कम है। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे उन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिए हैं। मिथुन राशि घरेलू महिलाएं, गृह लक्ष्मी, आज का दिन आप स्वार्थी बनेंगी, लेकिन वो स्वार्थ आपके अपने लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए है, तो इसमें कोई स्वार्थीपन नहीं है, टेंशन मत लो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन खर्च होगा, माता जी की तरफ से, आपकी अपनी माता जी की तरफ से थोड़ी चिंता लगी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकगण, लोगों की बातों में मत आइए। लोग चाहे वो बॉस है, चाहे सीनियर है, चाहे कुलीग्स है, चाहे दोस्त है, उनकी बातों को सुनो और दरकिनार कर दो। उनकी बातों में आके आप अपना भविष्य, अपने कार्य, अपनी धन की हानि, ये सब आपको प्राप्त होगी अगर आप उनकी बातों में आते हैं तो। इसलिए सावधान रहो, किसी की बातों में नहीं आना। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, शिक्षा में कोई मन नहीं लग रहा, बहन भाइयों में आपस में तकरार, शिक्षा में कोई मन नहीं है, लेकिन घूमने फिरने की, बाहर का भोजन, उसका स्वाद लेने का पूरा मन कर रहा है। युवक युवतियां, भविष्य की तलाश जारी है, अभी भविष्य की तलाश जारी है। अच्छा होगा कि आप अपने जो टीचर हैं, 10th के, 12th के, या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो वहाँ जो टीचर हैं उनसे संपर्क करें और उनको समस्या बताएं। देखिए वो गाइडेंस आपकी लाजवाब होगी। मिथुन राशि वाले जातकगण, आज मंगलवार है, आज के दिन छोटे बच्चों में ऑरेंज कलर की मिठाई, बूंदी के लड्डू आते हैं ना ऑरेंज कलर के, जलेबी भी आती है ऑरेंज कलर की, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो छोटे बच्चों में ऑरेंज कलर की मिठाई बांटनी है। पहले हनुमान जी को भोग लगा लेना, क्योंकि वो कहता है धर्म स्थान जाओ, हनुमान जी के दर्शन करो, फिर उनको भोग लगाओ, फिर छोटे बच्चों में सब बांट दो। भैया भगवान खुश तो आप खुश, और छोटे बच्चे कौन है, भगवान है ना। तो दोस्तों, पीला कलर, पिंक कलर, दोनों में से कोई भी रंग धारण करो, बाकी कोई रंग धारण नहीं करना। छोटे बच्चे ही आपकी सफलता का रास्ता, आपके लाभ का रास्ता खोलेंगे। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए आज धन के मामले में दिन अच्छा है। धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा और धन लाभ की मात्रा ठीक ठाक होगी। लेकिन आज आपका स्वभाव बड़ा ही कंजूस बना रहेगा। आपको पेमेंट मिल गई, लेकिन जो आपने आगे पेमेंट करनी है आप उसको गोली दे रहे हैं, भाई पेमेंट नहीं आई कल ले लियो। आज आपका पेमेंट खर्च करने का मन नहीं है। यहाँ तक कि घर के खर्चों के लिए आपकी धर्मपत्नी ने कुछ पैसे मांग लिए तो आप उनको भी गुस्से से देखोगे। यह आपकी गलती नहीं है, आपके सितारे ऐसे हैं आज के। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली की तरफ से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। देवी दर्शन, शक्तिपीठ, जैसे दिल्ली में कालका जी और गुरुग्राम में माँ शीतला माता मंदिर शक्तिपीठ है। आपके घर के पास मंदिर है, माँ वहाँ पर माँ जगदम्बा का स्वरूप है, उसके दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शक्तिपीठ और माँ वैष्णो देवी के दर्शन आज आपको नहीं करने चाहिए। सिप्पी, कौड़ी, शंख यानी कि समुद्री या नदी के जीवों के शैल कवच, वो आज घर में नहीं आने चाहिए। धन लाभ आपको अपने स्थान पे होगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें धन की हानि होने की पूरी संभावना है। जो लोग बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए कठिन दिन है। देखो, पेमेंट होना अलग मैटर है, वो तो पुरानी मिली, अगली पेमेंट फंसी पड़ी है। दूसरा, कंसाइनमेंट चली गई, महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिल रही है। क्या समझे? तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान, अगर आपने किसी शक्तिपीठ के दर्शन करे या वैष्णो देवी के दर्शन करे और आप फैक्ट्री मालिक हैं, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर हैं, जहाँ पे 8 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, क्या समझे, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और आपको बड़ी धनहानि होने की संभावना है। बड़ी, छोटी नहीं कह रहा कि 2000, 5000, 10,000, 20,000 में समस्या टल जाए, भाई लाखों में चलेगी। तो देवी दर्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आपके लिए मना है। सरकारी कार्यों में तो कोई उम्मीद मत करना कि आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन कामकाजी महिलाएं हैं, घर परिवार पर और कुछ अपने कार्यस्थल पर धन खर्च हो सकता है। बाकी कार्यों में और धन लाभ की संभावना में बहुत दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, गृह लक्ष्मी, चित्त अशांत है। धन लाभ हुआ है, लेकिन वो धन लाभ आपके लिए नहीं है, वो घर के कुछ खर्चे पूरे करने हैं, उसकी पेमेंट मिली है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चित्त अशांत है। बहन, उनकी अपनी सगी बहन को कष्ट है। नौकरी करने वाले जातकगण, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, लेकिन हाई मत करना, उसको लिमिट तक रहने दो। अपने काम पर ध्यान लगाओ, दोस्तों की बातें छोड़ो। क्या समझे? दोस्तों की बातों पे जाओगे तो काम पूरा नहीं कर पाओगे, फिर बात वहीं, बॉस फिर चिढ़ जाएगा आपसे। 15 साल तक के लड़के लड़कियां पढ़ाई में कम, खान पान में, बड़ों की बातें सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो लोग युवक युवतियां भविष्य की तलाश में लगे हैं, अभी स्ट्रगल बहुत है, रास्ता नहीं मिला। कुछ गाइडेंस अच्छी मिली है, लेकिन अभी वो उसको परफेक्ट नहीं मान रहे। तो कर्क राशि वालों को आज क्या करना चाहिए? अपने घर से नंगे पांव मंदिर जाएं। आज मंगलवार का दिन है। जलेबी, इमरती, या तो जलेबी का प्रसाद या इमरती का प्रसाद बाबा को भोग लगाओ, बजरंगबली बाबा को भोग लगाओ, छोटे बच्चों में बांट दो। मात्र इतना करने से आपकी बहन, बुआ, मौसी, साली इत्यादि के यहाँ से कोई घटना घटेगी भी तो वो छोटी मोटी होगी। धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, कुछ कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन व्यापारिक, क्योंकि सरकारी तो आपके आज कार्य होने मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकगण वाद विवाद अपवाद
कुल मिला के तोल मोल के बोल, यानी कि आपके बोल वचन ही वाद विवाद अपवाद बनाएंगे। तो जो बोले सोच समझ के बोले, लिमिटेड बोले। अगर आज आप मजाक पसंद नहीं कर रहे तो आपको भी किसी के साथ मजाक करने का कोई अधिकार नहीं। कार्यों में भागदौड़ बहुत है, चाहे वो कार्य सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, प्राइवेट है, कैसा भी है। कार्यों में भागदौड़ बहुत है, सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। धन लाभ होने की भी संभावना लगभग ना के बराबर है। कुल मिला के आज का दिन कठिन है। घर में अग्निकांड होना, छोटी मोटी आग भड़क गई कहीं पे, वो अलग बात है, कंट्रोल हो गई 5 मिनट में। वही मंदिर में जोत जगाई और आपने ध्यान नहीं दिया, उसके साथ कोई कागज कोई कपड़ा था, क्या समझे। रसोई में कढ़ाई में कुछ बना रहे हो, नीचे आग जल रही है, आपने कपड़े से पकड़ रखा, कपड़े ने आग पकड़ ली। इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बिजली लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर मीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली का मीटर, कोई मोटर कोई मशीनरी फूंक गई, धुआं छोड़ दिया। ऐसी घटना अगर ऐसी घटना घट रही है आपके यहाँ, तो ये समझ लेना कि आपका व्यापार, आपका परिवार काफी लंबे समय तक परेशान रहेगा। बचने का भी उपाय बताऊंगा भैया। सिंह राशि वाले, स्ट्रगल बहुत है, आज कठिन दिन है। बहन, बुआ, बेटी, मौसी के घर से कोई अशुभ समाचार आ सकता है। अल्कोहल, ग्रीन कलर की बोतल, कांच, रैपर, बॉक्स हरा नहीं होना चाहिए। और अल्कोहल किस में होता है? अल्कोहल होता है शराब, वोदका, बियर, जिन, परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, सब में अल्कोहल होता है। तो वो किसी से लेने की जरूरत नहीं है आपको। नए वस्त्र धारण नहीं करने आपने। दिन बहुत नेगेटिव है भाई साहब, उसी को पॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहा हूं। कामकाजी महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मति भ्रम दोष बोले तो एक ही काम को करने के लिए आपको 6 बार वो काम रिपीट करना पड़ा, बार बार भूल रहे थे। सिंह राशि वाली गृहिणियां, गले से संबंधित या स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। आज हालात, घर में किसी की हालत ऐसी है जैसे पागल हो, यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार है। खान पान ना तो ठीक बना और ना ठीक ढंग से खाया गया, तो थोड़ा ध्यान रखें ग्रह लक्ष्मियां। नौकरी करने वाले जातकगण, भाइयों, ये जो ना षड्यंत्र रचे जाएंगे आपके लिए, तो आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट बोले कैसे? आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, बस अपने काम में लगे रहना है। उनसे कोई वस्तु लेनी नहीं है, वो ले ली तभी तो फंसोगे। उनकी कुछ भी चीज आपको नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखो। षड्यंत्र फेल। 15 साल तक के लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा बोलना, चुगली, दूसरों की बातें सुनना या बातें कहना, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा इनका। युवक युवतियां जो भविष्य की तलाश में लगे हुए हैं, सलाहकार की सलाह आपको समझ नहीं आ रही, और जिसको सलाह देने का तरीका नहीं है उसकी सलाह आपको समझ में आ रही है। अब गलती किसकी है, आपकी या सलाह देने वाले की? सिंह राशि, कठिन दिन है। कठिन दिन के साथ साथ त्वचा, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावना है। आज का दिन, इस कठिन दिन में आपको व्हाइट, स्काई ब्लू, घिया कलर, हल्का ऑरेंज कलर, हल्का पिंक कलर, ये धारण करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक मीठा पान,
एक मीठा पान और बतासे हनुमान जी को भेंट करें, उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। ये मान के चलिए 70 से 80% तक जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को आज बजट बना लेना चाहिए। क्यों? आज उनका बजट बिगड़ने वाला है। बजट बिगड़ना मतलब जरूरत से ज़्यादा धन खर्च होना है। वैसे जो धन खर्च होगा ये कोई अशुभ कार्यों पे नहीं हो रहा, अच्छे कार्यों पे हो रहा है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बजट बना लेना चाहिए, क्योंकि बाद में टेंशन होएगी। धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। किसी की गारंटी जमानत लेने की जरूरत नहीं है। किसी से कोई प्रॉमिस किया है वो भी आज के लिए तो उसे पूरा करें, वरना आने वाले दिनों में इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। छोटे दुकानदार, किराना का है, स्टेशनरी का है, बिजली की दुकान है, दवाई की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, लेकिन छोटे दुकानदार, आज इनको कंपनियों की तरफ से बड़ी ऑफर मिल सकती हैं। वस्त्र आपको उपहार में मिलने की संभावना है, लेकिन वस्त्र नीले या काले हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी की गारंटी जमानत ना लें, वरना खामखा कल को आप पछड़े में फंस जाएंगे। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता की संभावना कम है। और धन लाभ तो मैंने पहले ही बोला आपको कि बजट बना लें। बजट बना लेंगे तो आवश्यकता के हिसाब से धन खर्च होगा। बजट नहीं बनाएंगे तो फालतू धन खर्च होगा। फिर बाद में बैठ के जब बिल देखोगे बाद में फिर टेंशन हो जाएगी। बहन और माता जी में वाद विवाद होने की संभावना है। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। कन्या राशि वाले जातकगण आज खुद भी खान पान का ध्यान रखें। वैसे तो मंगलवार है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा बाहर का भोजन उससे बचें। सादा भोजन, सरल भोजन लें, क्योंकि तकलीफ तो आपको भी होगी। कन्या राशि वाली कामकाजी महिलाएं, मन प्रसन्न है, धन खर्च हो रहा है, काम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। क्यों? उनके भाई, उनकी माता, उनके पिता, उनकी बहन इत्यादि, आज उनसे उनका मिलन हो रहा है और उन्हीं के ऊपर ये धन खर्च हो रहा है, तो प्रसन्नता नहीं होती ना। फिर गृहिणियां कुछ अपनी आवश्यकताएं, जो प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, वो अपनी आवश्यकताओं से संबंधित धन खर्च कर सकती हैं। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले, जो नौकरी करते हैं कन्या राशि वाले, भैया अपने काम से काम रखो, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ किसी के लिए। मैं आया, मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो रहा, अच्छा चल मैं कराता हूँ। पता लगा मेरा काम तो हुआ नहीं, उसका काम और ख़राब हो गया। बुलाना मिल गया ना, तो अपना दिमाग अपने काम पे लगाओ, किसी के लिए मत लगाना, वरना उधर बॉस की फटकार और उधर जिसके लिए दिमाग लगाया था उसकी वजह से उससे भी ताने सुनने पड़ेंगे। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, आलस्य प्रमाद भरा हुआ है, काम काज खेल कूद किसी में दिल नहीं लग रहा। युवक युवतियां, भविष्य की तलाश शायद आज खत्म हो जाए। कोई अच्छी गाइड मिल जाए, कोई अच्छा आपको समझाने वाला मिल जाए, जिसकी बात आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपकी तलाश खत्म हो गई ना। जिनकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है उनके विवाह से संबंधित कोई वार्तालाप चल रहा हो। जरूरी नहीं है सक्सेस होगा नहीं होगा, बात यह है कि वार्तालाप तो चल रहा है ना, तो थोड़ी उम्मीद जाग जाती है। तो कन्या राशि वाले जातकगण, आज के दिन मंगलवार का दिन है, हल्का पीला रंग या फिर भगवा कलर धारण करें। नंबर 1। नंबर 2, रसेदार मिठाई यानी कि जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ले नहीं बोला मैंने, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन बाबा को भोग लगाएं और छोटे बच्चों में सब बांट दें। वहीं से एक
आपके लिए रास्ता निकलता है कल्याण का। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि अकस्मात धन लाभ होगा। अकस्मात बोले तो अचानक किसी भी समय जिस धन की आपको उम्मीद नहीं है, ऐसे धन की प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा, कुछ डील, कुछ नए काम, वो भी अचानक ही मिलेंगे। आप अपनी दुकान पर आराम से बैठे हो, कोई बंदा साथ में आया एकदम से, भाई साहब ये काम कराना है, हो जाएगा, अभी कराना है, हो जाएगा। तो जो भी कुछ होगा अचानक, आज जो कुछ होना है शुभ अचानक होगा। आज का दिन किसी भी धार्मिक स्थल से कोई लाल रंग का कपड़ा, कोई भस्म भभूत अगर मिलती है तो बिल्कुल लेके नहीं आनी। लेके आ जाओगे तो आप नजर दोष, ऊपरी किए कराए जादू टोने का आपको असर दिखने को मिल जाएगा। कंधे भारी, सर भारी, शरीर भारी, काम में दिल नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आज का दिन नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी नई है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी, मीटिंग करनी है, डील करनी है, उनके लिए भी दिन अच्छा है। ननिहाल में कुछ गड़बड़ चल रही है। ननिहाल बोले तो आपकी मौसी, मामा, उनके बच्चे, वहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई ऐसी स्थिति है जो किसी की समझ में नहीं आ रही। कार्य, सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो बाकी के कार्य आपके सफल होंगे। विशेषकर सबसे ज्यादा लाभ दुकानदार भाइयों को है, उनको बड़ी ऑफरें भी मिलेंगी। सरकारी काम वालों को बाधाएं हैं, परेशानी है, क्योंकि आज जिस अधिकारी से उनको काम है वो अधिकारी बोल बहुत रहा है, वो काम नहीं कर रहा, करने के मूड में भी नहीं है। तुला राशि वाले जातकगण एक चीज का ध्यान रखना कि आज जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आज जो ना दोपहर का जो टाइमिंग है आपका, जब 12:30 बजे का समय आएगा, उसके बाद का जो टाइमिंग है लगभग 3 साढ़े 3 तक का, उसमें आप में जो आवेश और उत्तेजना आ जाएगी, तो वो जल्दबाजी में कई काम बिगड़ जाएंगे और धन की हानि हो जाएगी। इसलिए वो टाइमिंग ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी बस। तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, पाँव की एड़ियों में, पाँव में दर्द की शिकायत। दूसरा, व्यर्थ की भागदौड़। धन लाभ होने की संभावना तो है, लेकिन वो धन लाभ इतनी बड़ी मात्रा नहीं है कि मन को संतोष दे सके। तुला राशि वाली गृहिणी थोड़ा अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे जान नहीं है। नौकरी करने वाले जातकगण, देखो ऐसा भैया, अपने ऊपर विश्वास करो, बाकी सबको छोड़ दो। अपने ऊपर विश्वास करके काम करोगे 100% सफलता मिलेगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां आज अपना जो भी वो प्रदर्शन है, शिक्षा का, खेल का, कोई कोर्स है, कोई ऐसा म्यूजिक ले रखा है या कुछ ले रखा है, उसमें वो जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे। युवक युवतियां, अच्छी सलाह आज आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी। 2-4 दिन बाद आपको महसूस होगा कि वो सलाह काम किया है। तुला राशि वाले जातकगण, आज के दिन नीला हरा 2 रंग मत पहनना। ये दोनों रंग ऊपरी चीजों को प्रभावित करते हैं। ऊपरी समझे, जादू टोना, किया कराया, दुष्ट आत्माएं वगैरह। तो आज के दिन नीला हरा ये बिल्कुल नहीं पहनना, क्योंकि ये ऊपरी चीजों को आकर्षित करते हैं और आपके जो सरकारी कार्यों में बाधा है वो भी इन्हीं के कारण है। आज के दिन हनुमान जी को दूध से बनी, शुद्ध दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े हनुमान जी को भोग लगाए। उसके बाद छोटे बच्चों में बांटना मत भूलना भैया, उनमें सबसे ज़्यादा बांटना। आपको बचे ना बचे, आपके खाने के लिए बची है नहीं बची, इससे कोई मतलब नहीं, उनको किसी को खाली नहीं भेजना।
क्योंकि सरकारी कामों में जो बाधा है उसको दूर करने की ताकत उन्हीं के पास है। आपका धन लाभ, आपकी सफलता, आपकी प्रसन्नता सिर्फ उन्हीं के पास है। तो तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, रहस्यमय राशि। और ये क्या कहती है? ये कहती है आज आपके बोल वचन सत्य हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बोल वचन अशुभ सत्य हो सकते हैं, शुभ के सत्य होने की गारंटी नहीं है। आपके भोजन में कंकड़, बाल, इस तरह की कोई वस्तु निकलना, ये निशानी होगी कि आज आपके बोले हुए वाक्य ब्रह्म वाक्य होंगे। मन प्रातःकाल से अशांत, विचलित रहेगा। कार्यों में गति तो अच्छी दिखाई देगी, लेकिन मिडल में पहुंचते ही वो गति स्थगित हो जाएगी, शांत पड़ जाएगा। धन लाभ होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, अपितु धन से संबंधित कोई हानि, कोई फ्रॉड आपके साथ घट सकता है। आज का दिन आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी माताजी का स्वास्थ्य, आपकी संतान का स्वास्थ्य, तीनों के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। आज आप दूसरों के लिए बहुत बेहतरीन है। मेरा काम नहीं बन रहा और मैं आया आपके पास, आपने मेरे को सलाह दी और मैंने आपकी सलाह मानी। 100% सफलता, 100% लाभ। क्योंकि आज कुंडली आपकी कहती है ही इज नॉट ए किंग, ही इज ए किंग मेकर। ये आदमी किंग नहीं है, लेकिन किंग बना सकता है। रसोई के उपकरण खराब होना, मिक्सी, ग्राइंडर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की, इनका खराब होना, ये आपके काम, जो आपके पेंडिंग काम है उनमें असफलता, जो नए काम है वो छूट जाएंगे और बड़ी मात्रा में धनहानि की संभावनाओं को पैदा करते हैं। आज का दिन कामकाजी महिलाएं, संतान और काम दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, यानी कि अपनी संतान को संभाले या काम को संभाले, प्रॉब्लम यही है। गृहिणियां, मुफ्त का ज्ञान किसी को पसंद नहीं, विशेषकर आपके पतिदेव को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो घर गृहस्थी से संबंधित बात करो, ज्ञान मत दो उनको। आज उनका मूड अपसेट है, वो खामखा आपको जवाब दे देंगे, फिर तनाव पैदा हो जाएगा। खान पान सादा रखने, सभी के लिए, गृहिणियों के लिए भी और सभी के लिए सादा भोजन। मैंने कहा ना पेट की समस्या हो सकती है, तो वो बढ़ जाएगी, बाहर का होगा तो। नौकरी करने वाले जातकगण काम में दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, काम करना चाहते हैं लेकिन बस बातों से फुर्सत नहीं मिल रही। एक फोन हटता नहीं, दूसरा फोन बज जाता है, फोन बंद होता है, कोई दोस्त आ जाता है, काम हो ही नहीं रहा। वृश्चिक राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां, शिक्षा में कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य भी नरम है, बाहर का चटपटा भोजन ज्यादा पसंद आ रहा है। युवक युवतियां जो भविष्य की तलाश में लगे हैं, अभी थोड़ा उनका कठिन समय चल रहा है। नीला रंग सभी के लिए बहुत खतरनाक। वृश्चिक राशि वाले जातकगण आज या तो पिंक कलर या हल्का पीला रंग, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, हनुमान जी को एक मीठा पान और रसेदार मिठाई, जलेबी, इमरती, टेढ़ी मेढ़ी, जो मिठाई टेढ़ी मेढ़ी हो, जलेबी या इमरती, और एक मीठा पान, बाबा को पान भेंट करें, मिठाई से भोग लगाएं, छोटे बच्चों में सब बांट दें। एकमात्र रास्ता है, इससे आपके कई सारे काम बनेंगे। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकगण, धन लाभ सभी को होगा, बेहतरीन धन लाभ,
जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है, टूरिंग जॉब करते हैं और घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है, इनको अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे और अच्छा धन लाभ भी होगा। लेकिन माता जी के लिए ये समय बड़ा ही कष्टप्रद है। शेयर, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें आपकी धन की हानि भी होगी। घर में ऑडियो वीडियो सिस्टम खराब पड़ा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दो। दोस्त, जो चीज यूज के लिए नहीं है वो नेगेटिव हो गई है और नेगेटिव चीजें नेगेटिव प्रभाव छोड़ती रहती है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको या तो चलाओ, नहीं चलाना तो बेच बाच दो, छुट्टी करो। माता जी का स्वास्थ्य नरम, धन लाभ होगा, धन खर्च भी होगा। धार्मिक कार्यों में बड़ी इच्छा है, मतलब कोई फंक्शन होना है, कोई मान लीजिए कोई कीर्तन है, कोई चौकी है, कोई जागरण है, वो होना है, आपकी बड़ी इच्छा उसमें जाने की, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट, कैलकुलेटर किसी से ना लें, वरना आपके माता जी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाएगा और आपको जो धन लाभ होना है, अच्छी मात्रा में होना है, उसकी मात्रा घट जाएगी। तो ये काम मत करना। आज का दिन नौकरी के लिए आवेदन, नौकरी नई है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, उनके लिए दिन अच्छा है, उनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। धनु राशि वाली कामकाजी महिलाएं, मन विचलित है। सबसे बड़ी बात, पेट ठीक नहीं है लंबे समय से, पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सुलझ के नहीं दे रही है। और घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, गृहलक्ष्मी, आज थोड़ा सा खुद को कष्ट है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी बाखूबी निभा रही है। भाग्य इनका साथ देगा। हो सकता है इनकी कोई इच्छा, बड़ी इच्छा नहीं है, छोटी सी इच्छा है, वो आज पूर्ण हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी करने वाले, कार्यों की गति बढ़िया है और कार्य सफल होंगे, इससे मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन नौकरी करने वालों को अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी के यहाँ से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है दोपहर के बाद, यहाँ थोड़ा सा तनावग्रस्त होता है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, घूमने फिरने का, आप उनको घुमा लो, फिरा लो, पार्टी करा लो, उनमें तो बड़ा मन लग रहा है। पढ़ाई के लिए कह दो तो वो आप सबसे बड़े दुश्मन हो गए उनके। धनुराशि वाले जातकगण, जो लोग भविष्य की तलाश कर रहे हैं, प्रयास करो, मित्रों के साथ अपने डिस्कशन करो, देखिए आपको अच्छे सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। धनुराशि वाले जातकगण, आज व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है आपके लिए। व्हाइट कलर धारण करो। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान छोटे बच्चों में बांटो, इससे माता का स्वास्थ्य, धन लाभ और संचित धन बढ़ेगा। व्हाइट कलर धारण करो तो मन शांत रहेगा, तो जो भी आपके टास्क है, काम है, जो भी काम है, जब मन शांत रहेगा तो काम अच्छे से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज बड़ा ही अप्रिय दिन है। सुबह 7:55 के बाद सुबह उठे 6 बजे 7 बजे, मन खुश था, कॉन्फिडेंस था, कोई टेंशन नहीं थी, तनाव नहीं था। लेकिन जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, 7:55 क्रॉस हुए, अचानक से मायूसी छाने लग गई। सूर्य भगवान और आगे बढ़े, सारी एक्टिविटीज नकारात्मक होने लग गई। कोई फोन आ गया, आज आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। कोई फोन आ गया, वो जो कल काम किया था सारा खराब है, दोबारा से करो। सब नकारात्मक हो रहा है, मन में नेगेटिव विचार शुरू हो गए, अनजाना भय व्याप्त होने लग गया, खामखा एक डर सा बैठ गया है। लाल किताब कहती है
कि आज जो भी कुछ करो सबका सब रद्दी, कुबेर का खजाना मिल जाए तो वो भी खाली। कठिन दिन है आपका, कठिन क्या, बहुत कठिन दिन है आज आपका। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु ठगी फ्रॉड का आप शिकार बन सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ वाद विवाद। जिस काम में हाथ डाला सफलता तो छोड़िए महाराज, सफलता का अंतिम पायदान भी छोड़िए। जिस काम को करने की ठानी वही काम बर्बाद हो गया। नहीं समझे? मैंने कहा लाओ ये वाला काम मैं कर देता हूं। थोड़ी देर में समाचार आया कि भाई साहब वो जिसका काम दुकान थी ना वो तो बंद पड़ी है। हो गया काम। मतलब इस प्रकार से सब रद्दी हो रहा है या ऐसा ही कुछ हो रहा है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। दिन मंगलवार है इसलिए कह रहा हूं, पेट से संबंधित पीड़ा बड़ी हो सकती है। माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। नजर दोष लगने की आपको पूरी पूरी संभावना है। टोना टोटका बोलते हैं ना, तो आज मंगलवार है, सूर्यास्त के समय मंदिर जाइएगा, प्रसाद चढ़ाओ बजरंगबली बाबा को और पंडित जी को बोलो कि आपको झाड़ा लगा दे, तो हनुमान जी का झाड़ा लग जाएगा, तो ये नज़र दोष की शिकायत खत्म हो जाएगी। कार्यों में भाग दौड़ बहुत रहेगी, लेकिन सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। स्वभाव सूर्यास्त आने तक तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा गुस्से वाला। कारण सुबह से जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम नेगेटिव हो रहा है। धन संबंधी कोई फ्रॉड हो गया या धन संबंधी फिजूल खर्ची हो गई, ऊपर से स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, ऊपर से काम नहीं बन रहे। गुस्सा तो आना लाजमी है भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये गलत है, बिल्कुल आता है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा कठिन है, और उनकी बहनों के लिए, उनकी बुआओं के लिए, मौसियों के लिए, साली के लिए, उनके लिए भी कठिन दिन है। मकर राशि वाली कामकाजी महिलाएं प्रयास बहुत कर रही हैं, सफलता नहीं मिल रही। हाँ, एक दो छोटे काम आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ की संभावना अभी तो दूर दूर तक नहीं है, खर्चा ही है। मकर राशि वाले जो गृहिणियां हैं, गृह लक्ष्मी, आज का दिन देखो धन खर्च भी होगा और धन आएगा भी आपके पास। व्यंजन बोले तो आपने नहीं बनाने, या तो वो कहीं से आएंगे या किसी दावत में आप जा सकते हो। आपकी बहनों के कारण, आपकी बहन बुआ के कारण कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। किसी बहन ने चुगली लगा दी कि आपने ये कहा था, उस बहन को नाराजगी हो गई, अब कलेश हो रहा है, अब उसका वाद विवाद हो रहा है। जिसने झूठ बोला वो साफ मुकर गया, क्या करोगे आप? नौकरी करने वाले थोड़ी सी समझबूझ के साथ अपने काम में लगे हैं, इसीलिए इनको सफलता प्राप्त हो रही है और थोड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। किसी के काम पूरे नहीं हो रहे, इनका हो गया, कहने का तात्पर्य। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, इच्छा बहुत है पढ़ने की, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भविष्य की तलाश करते हुए युवा युवतियां, कुछ क्लू मिले हैं लेकिन उन पर संदेह है। एक दिन रुकिए, कल शायद इससे भी बेहतर हो, क्योंकि आपका जो भी मार्गदर्शक है वो बड़ा ही समझदार व्यक्ति है। मकर राशि वाले आज के दिन या तो पीला या व्हाइट, इन दोनों में से ही कोई कलर पहनिएगा और कोई कलर नहीं पहनना। जलेबी इमरती, जलेबी या फिर इमरती हनुमान जी को भोग लगाएं, छोटे बच्चों में बांट दें। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपके गली के जो कुत्ते हैं उनको भी थोड़ा सा डाल देना, ज्यादा मत डालना वरना खुजली हो जाएगी, थोड़ी सी नाम मात्र की। तो मकर राशि वाले देखो, बच्चों के पास सबकी समस्या का इलाज है। कारण भाई बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, वो प्रसन्न हो जाए तो आपके लिए प्रसन्नता तो फिर भगवान को उतारनी पड़ती है ना। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद
राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सभी दर्शक जिन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर किया और अभी भी मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में वो अपना हौसला मुझे दे के मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। और मैं चाहूँगा ये प्यार आगे भी इसी प्रकार मिलता रहे। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है और आप उसमें से कुछ सेकंड मेरे लिए निकालते हैं, उसके लिए फिर से धन्यवाद। आज का आपका राशिफल पहले से बेहतर है, जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि स्वामी बृहस्पति क्या कहती है मीन राशि? प्रातः काल जब उठे तो मन प्रसन्न था, पॉजिटिविटी भरी हुई थी, कॉन्फिडेंस पावर थी, डिसीजन पावर थी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान 7:55 को क्रॉस करते हैं वैसे वैसे नेगेटिव का प्रवेश, नकारात्मक विचारों का प्रवेश शुरू हो गया। थोड़ा और आगे चले तो हर चीज के प्रति नेगेटिव हो गए आप। और समय आया 9-10 बजे का, अब काम पे निकलना है, काम करना है, काम की शुरुआत करनी है। तो शुरुआत क्या हुई? जिसने कल प्रॉमिस किया था कि आज आप अपनी पेमेंट ले जाना, वो साफ मुकर गए। जिसने जो प्रॉमिस किए थे सारे वादे टूट गए। वादे आपकी धर्मपत्नी ने किए थे उनके भी टूट गए, आपकी प्रेमी प्रेमिका ने किए हैं उनके भी टूट गए। देखो कमाल की बात। तो ये ऐसे नहीं हो रहा, उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। कारण है उसका, आपकी ग्रह चाल आज ऐसी है, आपसे जिसने भी वादा किया हुआ है इसका वादा टूट जाएगा। वैसे तो दिन मंगलवार है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मांस मदिरा का सेवन ना करें, विशेषकर अंडे से बनी कोई भी वस्तु, पेस्ट्री, केक इत्यादि कुछ भी। भाई साहब खाया ना तो रात्रि काल में भयंकर पीड़ा है, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। कम से कम बोले, क्योंकि आज कुल आपकी जो ग्रह चाल है ना वो कहती जुबान का चस्का। जुबान के चस्के में तो मांस मदिरा, बाहर का भोजन, अंडे वगैरह ये सभी आते हैं और ये सारी पेट की बैंड बजा देते हैं। जो भी आप खाते हो सबसे पहले लीवर में जाता है ना। मैं बाहर के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन दिल्ली के बारे में जानता हूं। दिल्ली में 95% लोगों का फैटी लीवर है। ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड कहते हैं। उसमें रिक्शा चलाने वाले भी हैं, मजदूर भी हैं, सब। ऐसा नहीं कि गद्दी पे बैठने वालों को फैटी लीवर है, उनको भी है। क्योंकि आज की डेट में मैंने दिल्ली में देखता हूं तो मेरे ख्याल से हर घर में हफ्ते में 4 दिन खाना बाहर से ही आता है, इसीलिए बीमार है। इसीलिए मैंने आपको कहा जुबान का चस्का, उसको शांत रखो। कार्यों की गति मंद है, लोन संबंधी काम बनेंगे। बस आपने लोन लेना है, कर्जा लेना है, सिर्फ इनके अलावा और कोई काम नहीं बनेंगे। सूर्यास्त के बाद मन अशांत, स्वास्थ्य खराब, आपका, आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य नरम पड़ेगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा चिंता आपकी या आपके माता जी की नहीं, जो मेरे को लग रहा है कि आज आपको अपने पिता की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। क्या समझे? आपके पिता के लिए आज का समय बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। अब तक जो बताया उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन है। कुछ भी घट सकता है मेरे दोस्तों। शेयर, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, अगर आपने अपने आप को दांव पे लगा रखा है ना तो आप बिक गए। अरे भैया कैसे समर्थन करूं? आश्लेषा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, चंद्रमा बुध के घर में बैठा है। शेयर बाजार बुध से देखा जाता है, चारों तरफ से बुध नष्ट हो गया। अरे सेंसेक्स डाउन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी डाउन मार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किस चक्कर में बैठे हो यार आप? आपको मना करता हूं, जुआ सट्टा बुरी चीज है, बिल्कुल मत करा करो।
ऊपर से, जैसे आप छत पे खड़े हो तो हो सकता है छत से गिर जाओ, या फिर छत पे ईंटें रखी हैं तो ईंट गिर जाए। ऊपर से किसी चीज का सर पे लगना, ऐसा वर्णन होता है। मैंने तो अंदेशा बताया है। तो जहां भी खड़े हो ऐसी जगह खड़े हो कि कुछ गिरे भी तो आपके आगे गिरे, सर पे ना गिरे, कहने का तात्पर्य है। विचारों का आदान प्रदान अच्छी बात है, लेकिन भैया उतना बोलो जिसमें आपकी गोपनीयता बनी रहे। कहीं आप ज्यादा बोलने के चक्कर में, अपनी बड़ाई बताने के चक्कर में अपनी सारी गोपनीयता भी दे बैठे। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्य कोई सफल नहीं होंगे, मन उदास रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कामकाजी महिलाएं खुद अस्वस्थ है और कार्यों में कोई मन नहीं। आज घर में आराम करे, पड़े आराम से। कार्यस्थल पे भी गए तो चेयर पकड़ ली, बैठ गए, काम में मन ही नहीं है। आज मन का जो भाव है ना, बड़ा अजीब सा है। कामकाजी महिलाओं को छोड़ दे तो अब चलते हैं घरेलू महिलाएं, गृह लक्ष्मी, गृहणियां। अगर इनका स्वास्थ्य ठीक है तो पति के साथ तनाव है, इनका स्वास्थ्य खराब है तो पति के साथ प्रेम है। आलू की सब्जी अगर आपने बनाई है, आपने आलू उबाले हैं, आलू की सब्जी बनाई है, और उसमें अगर आलू थोड़े से भी खड़े हैं, खड़े बोले कच्चे रह गए हैं, तो 100% घर में आज दाम्पत्य जीवन में तनाव होना ही होना है। धन खर्च हो सकता है, धन लाभ तो इनको होना नहीं है। अब चलते हैं नौकरी करने वाले। शक्ति का प्रदर्शन आप अपने कार्यों में करो। मित्रों से, दोस्तों से, कुलीग्स, साथियों से, बॉस से, सीनियर से, सबसे सावधान रहो। अपने काम से काम रखो, काम से नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन कोई षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच जाएगा, जिसके कारण बॉस के साथ तू मैं हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं, 15 साल तक के लड़के लड़कियां मन अशांत, अस्वस्थ, किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा। मैं कहूं कि पढ़ाई में नहीं लग रहा, भाई पढ़ाई नहीं, खेल कूद में भी नहीं लग रहा, लैपटॉप मोबाइल पे भी नहीं लग रहा। युवक युवतियां भविष्य की तलाश, हो सकता है आपकी तलाश जल्द खत्म होने वाली हो, क्योंकि कुछ अच्छे मार्गदर्शक तो आपको मिले हैं। मीन राशि, आज के दिन नीला, हरा, काला रंग बिल्कुल मत धारण करना। ये कंफ्यूजन, परेशानी, टेंशन और कई गुना बढ़ा देगा। आज के दिन हल्का पीला रंग, खाकी कलर, नहीं तो व्हाइट कलर, इनमें से कोई कलर धारण करें। हनुमान जी को दूध से बनी मिठाई, खालिश दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, कोई काजू बादाम पिस्ता किशमिश चांदी वर्क केसर कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल खोए की बर्फी हनुमान जी को भोग लगाएं। छोटे बच्चों में जरूर बांटें। भैया छोटे बच्चों में बांटोगे ना, बच्चे प्रसन्न, फिर आप प्रसन्न। अब बच्चे प्रसन्न नहीं है तो फिर आपकी कैसी प्रसन्नता होगी भाई। सिंपल साधारण उपाय है। खान पान का विशेष ध्यान रखना, वरना रात्रि काल में पेट संबंधी पीड़ा उत्पन्न होने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? कृपया करके अपने बहुमूल्य समय में से कुछ सेकंड देकर लाइक कर दें और कुछ सेकंड देकर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपके सुझाव, शिकायत या कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं सभी का जवाब देता हूं। क्या समझे? ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देता, जब समय मिलता तभी जवाब देता हूं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।